हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं राघव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि क्या है, वेलनेस पार्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं मड थेरेपी या मड बाथ। आधुनिक रूप में इसे मड बाथ कहा जाता है। पुराने समय में इसे मड थेरेपी या मृदा चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता था। क्या है मृदा चिकित्सा? यह प्राकृतिक चिकित्सा का ही रूप है। मृदा चिकित्सा जो है प्राकृतिक चिकित्सा का ही रूप है। अब आप सोचेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, तो प्राकृतिक चिकित्सा कुछ और नहीं बल्कि पंच तत्वों पर आधारित चिकित्सा पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। पंच तत्वों पर आधारित चिकित्सा पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब आप आगे जानेंगे कि पंच तत्व क्या होते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। कहा गया है कि वो पांच भूत या पांच महाभूत या पांच तत्व जिससे ये प्रकृति बना हुआ है, उसी से हमारा ये शरीर भी बना हुआ है। जो इंसानी शरीर है वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि वेदों और पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि प्रकृति ही क्या है, भगवान है, ईश्वर है, और हर इंसान ईश्वर का एक अंश है या एक बूंद है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पंचभूतों से जो व्यक्ति आज निर्मित होकर के गुफाओं कंदराओं से निकला हुआ इंसान आज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी इमारतों में, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर रह रहा है, उसका आधुनिकीकरण की होने की वजह से प्रकृति से नाता टूट गया है। और इसकी वजह से जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है उससे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान बहुत सारी तरह तरह की बीमारियों से क्या है, जूझ रहा है। उसी बीमारियों को निजात पाने के लिए इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ था। जब आज की डेट की एलोपैथिक सिस्टम नहीं था, तभी नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा उस समय चरम पर थी। आज की डेट में तो इसे लोग सिर्फ एक फैशन के रूप में या अपनी एक लग्जरी या विलासिता को शो करने के लिए बड़े बड़े स्पा सेंटर में जा करके कुछ वक्त बिता करके और इस नेचुरोपैथी का आनंद लेते हैं। लेकिन आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि ये सिर्फ उन्हीं बड़े अमीरों या बड़े लोगों के लिए ही नहीं, ये जो सिस्टम है हर इंसान अफोर्ड कर सकता है और भी बेहतरीन तरीके से। कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें मिट्टी या मिट्टी से बने प्रोडक्ट्स या कुछ नेचुरल हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, उनका इस्तेमाल करके शरीर के असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। ये सब चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा या इसको वैकल्पिक चिकित्सा भी कहते हैं। मड बाथ या मड थेरेपी है, ये कितने प्रकार की होती है? तो मड थेरेपी या मड बाथ दो प्रकार से होता है। एक सूखी मृदा या सूखी मिट्टी और दूसरा गीली मृदा या गीली मिट्टी से। तो दो तरीके से मड बाथ किया जा सकता है, एक सूखी और एक गीली मृदा से। और देखेंगे कि मृदा के प्रकार, वो जो मिट्टी है जिसे मड बाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो आज की डेट में बहुत सारी प्रकार की क्या है, मिट्टी होती है। आप एग्रीकल्चरल फॉर्म में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिट्टी के बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, तरह तरह की मिट्टी मिलेगी। लेकिन खासकर जो चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल होने वाली है उसमें कुछ मुख्य है, जिसमें सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं लोम मृदा। लोम मृदा वह मिट्टी होती है जो खासकर बागवानी में इस्तेमाल होती है। यानी पेड़ पौधे बगीचे जहाँ होते हैं वहाँ जो मिट्टी हमें मिलती है वो लोम मृदा होती है। वो चिकनी होती है और मुलायम होती है। दूसरी तरह की जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं मल्टानी मिट्टी, कहीं कहीं से मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो उपयोग इतना ज़्यादा होता है खासकर ब्यूटी पार्लर्स में, स्पा सेंटर्स में, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक्स जो है रिमूव करती है स्किन के ऊपर से। तो स्किन केयर में भी इसका उपयोग होता है
मल्टानी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी। आगे इसमें देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी क्या है, एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त मिट्टी है जिसका उपयोग मड थेरेपी में किया जाता है। इसमें तमाम अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मिनरल्स और इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपकी बॉडी को काफ़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो लाल मिट्टी भी क्या है, इस काम में इस्तेमाल की जाती है। आगे देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये सूखने पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये कठोर हो जाती है, लेकिन इस काली मिट्टी को अगर आप पानी में भिगो दें तो मात्र 2 मिनट के अंदर ये इतना मुलायम हो जाती है, इतना मुलायम हो जाती है मक्खन जैसा। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर गहरे तालाबों में या पोखरों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। आगे देखेंगे कि कुम्हार के बर्तन में उपयोग की जाने वाली मिट्टी, ये कलर में थोड़ा सा वाइट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती है ये भी एक मिट्टी है जिसे मड थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि 5 तरीके की मिट्टी का हमने यहाँ वर्णन किया हुआ है, और ये 5 तरीके की मिट्टी अलग अलग जगह से पाई जाती है, अलग अलग तरीके से उसे आप हासिल करते हैं, और इन सारी मिट्टी का उपयोग मड थेरेपी में किया जाता है। जो मिट्टी जहाँ अवेलेबल होती है जिस व्यक्ति को, उस तरीके से इसको क्या है एक्वायर करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी उपयोगी है, किसी की भी उपयोगिता कम नहीं है, सभी अपने आप में क्या है वैल्यूएबल है। आगे देखेंगे कि तैयार करने का तरीका क्या है और इस्तेमाल करने की विधि क्या है। ये 2 बहुत बड़ी चीज़ है। तैयार कैसे करेंगे उसको और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो तैयार करने के तरीके में आपको 2 तरीके हैं। एक तो वो जो आप सूखी मिट्टी उसका तैयार करने की विधि अलग है, और जो एक गीली मिट्टी है उसका जो आप उपयोग करते हैं उसका तैयार करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूखी मिट्टी को कैसे तैयार करें। सूखी मिट्टी आपको जहाँ से उपलब्ध होती है उसे आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, ये मिट्टी आप जहाँ से भी लेते हैं कम से कम 3 फीट गहराई से लेना है, क्योंकि आज की इस केमिकल युग में आप हर जगह कीटनाशक, हर जगह तमाम सारा यूरिया खाद, तमाम सारी चीज़ों का, बहुत सारी इंडस्ट्रियों का जो कचरा है, बहुत सारी फैक्ट्रियों का जो क्या है केमिकल पानी के माध्यम से मिट्टी में जाकर के मिलता है, वो जाकर के मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। वो मिट्टी हमारे उपयोग की नहीं होती है। इसलिए कम से कम ज़मीन में खड्डा खोद करके 2 से 3 फीट नीचे की जो अगर मिट्टी आप हासिल करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा उपयोगी होती है। उसे लाने के बाद कूट कर बारीक बना लें, और बारीक उसको पीसने के बाद उसकी छनाई कर लें और उसे धूप में फैला दें, उसको सूखने दें 4 से 5 घंटे, और फिर उसको बारीक पाउडर बनाने के बाद उसमें आप हल्दी पाउडर, नीम के पत्तों को भून करके उसमें आप डाल सकते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते आप डाल सकते हैं, उसमें आप क्या करते हैं हल्दी डाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जो कि क्या हैं एंटीबैक्टीरियल होती हैं, जो बहुत सारे क्या हैं रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, और आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो नीम की जो खली होती है उसका भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का मिश्रण बनाने के बाद सूखी मिट्टी को शरीर पर क्या है रगड़ रगड़ कर लेप करते हैं, और लेप करने के बाद धूप में 30 मिनट तक सन बाथ लीजिए, यानी धूप को आप लीजिए। उसके बाद आप छाया में आधे घंटे रिलैक्स करिए, ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है जो धूप में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से स्नान कर सकते हैं। इस तरीके से सूखी मिट्टी का लेप करने से आपकी स्किन को देखेंगे काफ़ी ताजगी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, और बहुत ज़्यादा क्या है फ्रेशनेस फील होगा। क्योंकि आपका शरीर भी एक मिट्टी ही है, और जब ये प्रकृति की मिट्टी से जुड़ता है तो इसकी मेमोरी ताज़ा हो जाती है, इसलिए आप फ्रेश फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
दूसरे तरीके की मिट्टी जिसको बोलते हैं क्या है, गीली मिट्टी, इसको तैयार करने की विधि बहुत ही सिंपल है। जो आप सूखी मिट्टी में किए वो चीज़ आप इसमें भी करेंगे। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि आप हल्का गुनगुना गर्म पानी में इस मिट्टी को भिगो देंगे रात भर के लिए, और इसको भिगोने के बाद आप सुबह अच्छे से मिला लेंगे। अगर ये सूख गया है तो थोड़ा सा उसमें और पानी मिला लेंगे, और उसको फिर अच्छे से मिलाने के बाद उसमें दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सूती कपड़े ले करके उस पर मिट्टी को बिछा करके उसको एक पट्टी नुमा बना करके आप अपने शरीर पे जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जैसे पेट की प्रॉब्लम है तो पेट पे, गर्दन में प्रॉब्लम है तो गर्दन पे, चेस्ट पे प्रॉब्लम है तो चेस्ट पे, घुटनों में प्रॉब्लम है तो घुटनों पे, या पीठ पे प्रॉब्लम है तो पीठ पे, कमर पे, जहाँ भी, माथे पे, ठीक है, उसे एक पट्टी के नुमा बना करके उसे आप क्या है चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और उसको आधे घंटे रहने के बाद उसे आप हटा सकते हैं। ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देता है। और दूसरा तरीका होता है इसका पेस्ट बना करके। पेस्ट को अगर आप बनाते हैं और पूरे शरीर में आप इसे क्या है लेप कर देते हैं, पूरे शरीर में लेप करने के बाद धूप में आधे घंटे बैठने के बाद जब वो मिट्टी पूरा सूख जाए, जब आपकी स्किन में क्या है तनाव जैसा फील होने लगे, सूख जाए, तब उस चीज़ को आप छुड़ा भी सकते हैं, या आप हल्के गुनगुने गर्म पानी से आप स्नान करके उसे धो भी सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू, साबुन, इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर आप इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो बेसन में थोड़ा दूध मिला करके, थोड़ा सा उसमें क्या है दही मिला करके उसको आप शरीर पे लेप कर सकते हैं, और फिर उससे आप क्या है पानी से स्नान कर सकते हैं। वो भी क्या है आपको फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मिट्टी का लेप उतारने के बाद आप साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं कितनी सारा मेहनत आप किए और उससे कोई अगर बेनिफिट ही ना हो, कोई फ़ायदा ही ना हो, तो ये सब करने का क्या फ़ायदा, क्यों करेंगे हम। लेकिन नहीं दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और वो क्या चीज़ है आइए जानते हैं। सबसे पहले मृदा स्नान के जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो होता है त्वचा की सफाई। जब स्किन पर आप इसे लेपते हैं तो ये स्किन के अंदर जो आपके रोम छिद्र होते हैं, जो स्वेटिंग के माध्यम से कचरा, गंदगी या टॉक्सिन्स आपके रोम छिद्र में एकत्रित हुए हैं और वो अभी बाहर नहीं निकल सके हैं, उन चीज़ को ये मिट्टी का लेप एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, उसे अपने अंदर सोख लेता है और आपके रोम छिद्र को क्या है साफ़ कर देता है। इस तरीके से त्वचा की सफाई बहुत अच्छे ढंग से होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। और दूसरा फ़ायदा है शरीर को ठंडक देता है। अगर आपके शरीर में जलन है, एलर्जी है, इन्फ्लामेशन लग रहा है और खुजली हो रही है, त्वचा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, दाने पड़ गए हैं, मुहासे आ गए हैं, फोड़े फुंसी हो गया है, ये सब समस्याएं अगर हैं तो ये क्या करता है शरीर को ठंडक रखता है, शरीर को तरोताज़ा और ऊर्जावान रखता है। इस लेप के माध्यम से एवं क्या है जीवंत बनाता है। जो डेड स्किन्स होती हैं वो निकल जाती है और आपका जो स्किन है ये तरोताज़ा एकदम जीवंत लगता है। उसके आगे अगर आप देखेंगे कब्ज की समस्या, इस मिट्टी का लेप अगर आप पेट के पोर्शन पे करते हैं तो जो आपकी कब्ज की समस्या है वो आपको ये दूर करता है। और इससे बड़ा चीज़ है दुर्बलता। अगर आपको वीकनेस लगती है, लेजीनेस लगता है, थके थके आप फील करते हैं, इस मिट्टी के स्नान से या मड बाथ से या मड थेरेपी से आपको एनर्जी का एहसास होगा, ऊर्जा का एहसास होगा। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है तनाव हुआ, सिर दर्द हुआ, बीपी की प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक कि आज की डेट में ये भी रिसर्च में पाया गया है कि डायबिटीज़ जैसी समस्या को भी इस थेरेपी के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और धीरे धीरे इसे ठीक भी किया जा सकता है। बाकी
आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में आँख आ जाना या आँखें लाल हो जाती हैं, आँख की समस्या है, इसे आप माथे पर रखिए तो आँख की समस्या प्लस सिर दर्द की समस्या दोनों दूर होती है। इस मड बाथ थेरेपी से गले की जो स्वेलिंग होती है, इसमें हृदय का जो प्रॉब्लम, हृदय रोग जो होता है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो शरीर की 80% जो समस्याएं हैं मड बाथ थेरेपी या मड बाथ से दूर होती हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें है दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण चीज़ें है, तो इतनी सारी सुविधाएं अगर होती हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल हम क्यों ना करें। ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये हज़ारों सालों से चलता चला आ रहा है। अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो लोग नंगे पैर सुबह चलते थे, लोग मंदिरों में जाकर के दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं, ज़मीन से क्यों जुड़ते हैं, उसका भी क्या है, एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे से एक तार ज़मीन में जुड़ी होती है जिसे अर्थिंग या अर्थ कहते हैं। वो क्या है, हमेशा गीला उसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, उसकी पावर बढ़ती है। वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, कहाँ से ऐसी उत्पन्न किया गया? ये चीज़ उत्पन्न हुआ है इसी चीज़ों से कि आप पहले वक्त में देखते थे लोग तालाबों और पोखरों कुंड में लोग स्नान करते थे और गीले शरीर से ही जा करके मूर्तियों के सामने, तब इतने सुंदर सुंदर मंदिर नहीं थे, तब क्या है, मिट्टी था और वहाँ लोग जा करके लेट करके दंडवत प्रणाम करते थे। उस प्रणाम में क्या छुपा हुआ है? हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, डजेंट मैटर, लेकिन धरती में तो विश्वास सबको करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आप उत्पन्न हुए हो, जिस चीज़ से आप पैदा हुए हो, जब आप उसके संपर्क में आप जाते हैं, आपका शरीर गीला होता है। वो जो मिट्टी है, और वो साधारण मिट्टी नहीं है। अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के पास की मिट्टी है तो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उस मिट्टी में एक पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। उस एनर्जी को आप अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ से जब आप वापस आते हैं तो आपको एक बहुत फ्रेशनेस मालूम होता है, बहुत ही ताजगी भरा आपको आनंद मालूम पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, बस तरीके बदल गए हैं। और आज की डेट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हो सकता है कि आप बड़े बड़े शहरों में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रह रहे हो सकता है संभव ना हो, लेकिन आप अपने छोटे बच्चे हों, आप हों या बड़े बुजुर्ग हों, सभी को इतना तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है या एक छोटे से गमले हैं, अगर उसमें कुछ पौधे लगा रखे हैं, उसमें मिट्टी है, तो डेली आप उस मिट्टी को अपने हाथों में लीजिए। आपके हाथों में मिट्टी का स्पर्श मात्र से तमाम सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्यारी है, बगीचे हैं, उसमें निराई गुड़ाई खुद करिए, यानी आपके हाथ जो है मिट्टी से सने होने चाहिए। ऐसा अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन करके भी अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जेटिक कर सकते हैं। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी का क्या है, विकास होता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको देखेंगे कि ये चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई लोगों के लिए, जैसे किसान देखते हैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है, कितना स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने वाला इंसान जो फ्लैट्स में रहता है, जहाँ एक मिट्टी का तिनका नहीं होता है, वहाँ से निकलता है एसी कार में बैठता है जहाँ कोई क्या है, गंदगी नहीं होती है, वहाँ से निकलता है एक एसी ऑफिस में बैठता है, एक एसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता है, फिर एक एसी कार में बैठता है, फिर आके घर में एसी रूम में बैठता है। तो इस तरीके से जीवनचर्या जो बिताने वाले लोग हैं, सोचिए कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वो लोग तो स्पा का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये हर जगह नेचुरल तरीके से फैली हुई चीज़ है। इसको एक गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है, एक अमीर भी इस्तेमाल कर सकता है, एक बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, एक बड़ा और बूढ़ा व्यक्ति भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इस चीज़ का यह ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हो वो शुद्ध होनी चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, उसमें केमिकल या कोई कंकड़ पत्थर का मिक्स नहीं होना चाहिए। जितनी ही बेहतरीन मिट्टी होगी, उससे जितना अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, अपने तरीके से उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं,
जो कि अलग अलग बेनिफिट को देता है। तो जितने बेहतरीन तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, जितने बेहतरीन तरीके से इसको आप इस्तेमाल करेंगे, उतना बेहतरीन बेनिफिट देगा। और आप समझ सकते हैं कि मड बाथ या नेचुरोथेरेपी के अंतर्गत आने वाली ये सिस्टम कितना पावरफुल है, इसे आप इस्तेमाल करने के बाद ही जान सकते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।